स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। ओम गंग गणपतये नमः। जो लोग ओम गंग गणपतये नमः गणेश जी के इस बीज मंत्र का नित्य प्रातः काल अपनी पूजा में सर्वप्रथम जप करते हैं, चाहे 5 बार ही जप करें, कम से कम 108 बार वैसे जप करना चाहिए, लेकिन 5 बार भी जप करने पर सारे जीवन के विघ्न समाप्त होते हैं और जीवन में शुभता का उदय होता है और विघ्नों का शमन होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं सुरति जिंदल, मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सोने की बाली से रहेंगे फिट, होगी सेहत की रखवाली, चांदी की चेन से होंगे खुशहाल, बढ़ेगा सुख चैन, लोहे के छल्ले से हारेंगे शत्रु, मिलेगी जीत, ज्वेलरी जगाएगी तकदीर। गहने सदियों से हमारी सुंदरता की शोभा बढ़ाते आए हैं। कान में कुंडल, गले में हार, मांग टीका, बाजूबंद, कमरबंद, पायल, इन सब का चलन काफी समय से रहा है, लेकिन बदलते दौर के साथ इनमें भी काफी बदलाव आए हैं। जहां पहले पैरों में चांदी की पायल पहनी जाती थी, वहीं आज सोने की पायल पहनने का भी ट्रेंड चल पड़ा है। बाजूबंद हो, कमरबंद हो, तो भाई इनके जमाने तो गए, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पूर्वजों ने, बड़े बुजुर्गों ने गहने पहनने की प्रथा क्यों शुरू की और इसका आज काल चक्र से क्या संबंध है? अगर आप नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र, क्योंकि आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे ज्वेलरी पहनने से जुड़ी कुछ बेहद ही खास बातें। आप देखते रहिए काल चक्र, और यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो हमें तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि गहनों का ग्रहों से और हमारी सेहत से क्या रिश्ता है। पंडित जी, कैसा रिश्ता है इनका? स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका मध्ये सारसनानितंब फलके मंजीर मघ्रिद्वये हारो वक्षस कंकणोत्कोणतरणतकारो करद्वंदके विन्यस्तम मुकुटम शिरस्यनुदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम। प्राचीन काल से, जब से सृष्टि की रचना हुई है, तब से आपको बताएं कि गहनों का जो देवी देवताओं के ऊपर पहले गहने श्रृंगार के रूप में विराजमान होते थे, उन्हीं गहनों को देख करके मनुष्य ने गहनों के पहनने का प्रचलन अपने जीवन में उतारा है। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में जो देवी देवताओं ने आभूषण धारण किए हैं, उन आभूषणों की चर्चा हमारे शास्त्र में हुई है। पहले मैं आपको नवग्रहों का शरीर के हर हिस्से से संबंध बताना चाहता हूँ, जिससे आपको आज का विषय बहुत ज्यादा रोचक लगे और समझ में आए। सबसे पहले देखिए सूर्य ग्रह का प्रभाव। सूर्य प्रभाव, सूर्य प्रकाश प्रकाश करे तब चंद्र प्रकाश दिखाई पड़ता है। कहने का आशय यह है कि सूर्य ग्रह का प्रभाव शरीर में सिर से मुंह तक रहता है और चंद्रमा का प्रभाव गले से हृदय तक रहता है, अर्थात विशुद्धि चक्र से अनाहत चक्र तक चंद्रमा का प्रभाव शरीर पर होता है। और बुध का प्रभाव पेट से पीठ तक रहता है, हाथ और पैरों में ज्यादा इसका प्रभाव रहता है। गुरु का प्रभाव कमर से जांघ तक रहता है, लेकिन शुक्र ग्रह का प्रभाव गुप्तांगों में निहित होता है। शनि का प्रभाव घुटनों से पिंडलियों तक रहता है। शरीर में ज्यादा सोना धारण करने से पित्त जनित रोग बढ़ सकते हैं और शरीर में ज्यादा चांदी धारण करने से सर्दी जुकाम और एलर्जी के रोग होने की समस्या बढ़ती है। देखिए, गहना जब हम पहनते हैं, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का, चाहे तांबे का, चाहे किसी और धातु का, चाहे किसी और धातु का, अगर गलत तरीके से पहन लिया जाए तो बहुत परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। इसके बारे में और बहुत कुछ आपको बताऊंगा। निश्चित रूप से ग्रहों का धातुओं के साथ क्या संबंध है और धातु जिन गहनों के बनते हैं उससे मानव जीवन कैसे प्रभावित होता है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे।
तो जैसे कि पंडित जी ने कहा कि ज्वेलरी चाहे किसी भी धातु की हो, अगर गलत तरीके से शरीर में गलत जगह पहन ली जाए तो बहुत बुरा प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी रुक कर लेते हैं राशियों का। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, धन लाभ हो सकता है और वाहन का योग बन रहा है। सरकार से लाभ प्राप्त होगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बिलासपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। संजय जी अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। हाँ, हेलो पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए संजय जी। जी, मैं डेट ऑफ बर्थ 14/4/67। जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, सवाल करिए। बिहार पटना का जन्म है महाराज जी। क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं बिजनेस करना चाह रहा हूँ, अभी काफी परेशानी चल रहा है। जी जी जी। देखिए आपने जो प्रश्न किया है, मंगल शनि का खड़ाष्टक योग है। अभी आप व्यवसाय शुरू नहीं कर पाएंगे। मंगल शनि के खड़ाष्टक योग के कारण अभी आपके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए अभी आप व्यवसाय नहीं शुरू कर पाएंगे। आपको व्यवसाय शुरू करने में दिवाली के बाद तक का समय लग जाएगा। आप धीरे धीरे योजना बनाइए और व्यवसाय करने के बारे में सोचिए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि आपका भाग्योदय हो, इसके लिए आपको मन लगा करके हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और मंगलवार का व्रत भी करना चाहिए। करनाल से एक दर्शक जुड़ गए हैं। कमलेश जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ, नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मेरा बेटा है 3/4/83 का जन्मदिन है उसका। जी, हाँ जी, उसके शादी के विषय में पूछना चाहती हूँ। और वह देखिए कैसा आपने रहेगा? अपने बेटे के विवाह के संदर्भ में प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताऊं कि आपका पंचमे शुक्र और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश की होकर के बैठी हुई है। जबकि आपके बेटे का 31वां वर्ष शुरू हो चुका है, विवाह में काफी विलंब हो रहा है, लेकिन अभी विवाह का योग निकट भविष्य में बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए कि आपके बेटे का विवाह सुंदर हो, इसके लिए आप मंगल ग्रह की शांति बेटे के लिए करवाएं। मंगल ग्रह की शांति ओम अग्निर्मूर्धादिवः ककुत्पत्ति पृथिव्याम अयम अपागुंग रेतागुंग सिजिन्मति मंगल का वैदिक मंत्र 50,000 जप करवाएं। इससे निश्चित रूप से उनके विवाह में आसानी होगी। बढ़ रहे अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परोपकार के अवसर मिलेंगे और रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। संतान का सुख प्राप्त करेंगे। ओम शं शनश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर किसी भी महिला को कमर, पैरों और जोड़ों में बहुत दर्द रहता है तो उनको किस धातु से बना और कौन सा गहना जरूर पहनना चाहिए, इस बारे में आइए पंडित से जानकारी हासिल करें। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 9 ग्रहों का शरीर पर अलग अलग जगह पंडित जी ने जिस तरह से हमें प्रभाव बताया, ऐसे में कौन से ग्रह की कौन सी धातु होती है ये भी जानना क्या बेहद जरूरी है हमारे लिए। आइए जानते हैं पंडित जी, किस धातु के का मुताल्लिक किस ग्रह से है, ये भी आप हमें बताइए। देखिए सुरती जी, सही बात यह है कि कौन से ग्रह की कौन सी धातु होती है ये समझना बेहद जरूरी है। ये जानना बहुत जरूरी है कि किस धातु का कौन सा ग्रह प्रतिनिधित्व करता है, गहनों से कैसे हमारे व्यक्तित्व और भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सोने के आभूषणों की तासीर जो होती है वो गर्म होती है और चांदी की तासीर जो होती है वो शीतल होती है। सूर्य ग्रह सोने और तांबे पर अपना आधिपत्य रखता है। शुक्र और चंद्रमा ग्रह चांदी पर अपना आधिपत्य रखते हैं। मंगल ग्रह तांबा धातु का अधिपति है। इसी क्रम में बताना चाहूंगा कि जो बृहस्पति हमारा देवगुरु बृहस्पति हैं, उनका आधिपत्य सोने पर, शनि और राहु अपना आधिपत्य लोहे पर स्थापित करते हैं। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि आज के विषय से जुड़ी हुई एक ऐसी बात जिसे सुन करके आप सोचेंगे कि हम अब कितना प्राचीन काल से गहनों के विषय में समझते आए हैं। जैसे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने माता जगत जननी दुर्गा के लिए जो गहनों का एक मानसिक चिंतन किया हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुति युगे हस्तांबुजे मुद्रिका मध्य सारसनानि तंब फल के मंजीर मघ्रिद्वये
हारो वक्षस कंकड़ोत्कोड़त रणतकारो कर द्वंद के विन्यस्तम मुकुटम शिरस्य अनुदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम। सिर पे सोने का मुकुट, हाथों में सोने का कंगन, कमर में सोने की करधनी और गले में हार, ये सारे आभूषण, एक दिव्य आभूषण देवियों को भी शोभा देते हैं। और उसी क्रम के अनुपालन में यदि महिलाएं भी आभूषण धारण करें तो उनका जीवन निश्चित रूप से दैवी सत्ता से परिपूर्ण हो जाता है और उनके जीवन में सुख और संपन्नता सदा बनी रहती है। बढ़ते अगली राशि की ओर। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जमनाइस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का साहस बढ़ेगा, मानसिक प्रसन्नता मिलेगी और कारोबार में लाभ भी प्राप्त होगा। पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। ओम गुंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे, आमदनी के नए साधन बनेंगे और परोपकार के अवसर भी मिलेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आजकल औरतें जो हैं वो पैरों में सोने की पायल भी पहनती है, बिछिया भी पहनती है, कानों में आर्टिफिशियल इयररिंग्स तो भैया ट्रेंड ही है इसका। क्या ये सेहत और भविष्य के लिए अच्छा है? आइए जानते हैं। पंडित जी, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम लोग पहन लेते हैं, क्या वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है? और पैरों में सोने की पायल पहनना, क्या ये हमारी सेहत के लिए ठीक है? देखिए, ज्योतिष में पैर जो है शनि और सिर मस्तिष्क, ये सूर्य ग्रह का प्रतीक है। दोनों पैर हमारे, इनको शनि प्रभावित करता है और मस्तिष्क को सूर्य प्रभावित करता है। यदि आपके लग्न में सूर्य ग्रह की स्थिति खराब हो जाए तो निश्चित रूप से शिरो रोग होगा। लेकिन यदि शनि की स्थिति दूषित हो जाए आपकी कुंडली में तो पैरों में कुछ न कुछ परेशानी जरूर आएगी। आयुर्वेद के अनुसार सिर ठंडा और पैर हमेशा थोड़ा सा गर्म रहना चाहिए। इसलिए सिर में सोना और पैर में चांदी पहनने का हमारा शास्त्र सम्मत विधान है। सिर में चांदी पहनने से स्त्रियां डिप्रेशन की शिकार हो सकती हैं। इसलिए महिलाओं को कहीं भी हमारे किसी शास्त्र में चांदी मस्तिष्क पर धारण करने का विधान नहीं बताया गया है। सिर और पांव दोनों में सोना धारण करने से बीमारियां ज्यादा होती हैं। इसलिए पैरों में पायल पहनने का जो प्रचलन है वह एक तरह से विडंबना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैरों में चांदी पहनने से पीठ, एड़ी और घुटनों का दर्द नहीं होता है और रक्त विकार कभी नहीं उत्पन्न होता है। खून हर समय साफ रहता है। सोने में चांदी का मिलावट होना बिल्कुल गलत बात है। सोना और चांदी, इन दोनों धातुओं को आपस में न तो एक साथ मिलाना चाहिए, न दोनों को एक साथ धारण करना चाहिए। तांबे की धातु यश और सम्मान को देती है, लेकिन सुहागन महिलाओं को चाहिए कि तांबे के प्रयोग से अपने आप को यदि दूर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। आपको भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो हमें तुरंत फोन करें इन नंबरों पर जो कि हैं 0120-460-2503 और 460-2504। चलिए अब जानते हैं कि अलग अलग परेशानियों से बचने के लिए कैसे अलग अलग धातु से बने गहने बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। पंडित जी हमें बताइए। देखिए, कान में सोने की बालियां या झुमके पहनने से स्त्रियों से जुड़े रोग और डिप्रेशन नहीं होते। कुंडल स्त्रियां यदि कानों में धारण करती हैं तो निश्चित रूप से डिप्रेशन जैसा रोग, आत्मविश्वास की कमी जैसा रोग ये कदापि नहीं होता है। आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाने के लिए सोने के आभूषण जरूर धारण करने चाहिए। यश, मान सम्मान यदि नहीं मिलता है और हृदय से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, कोई समस्या है, तो अनामिका उंगली में अर्थात रिंग फिंगर में सोने या तांबे की अंगूठी जरूर शुभ मुहूर्त में धारण करनी चाहिए। इससे हृदय रोग से संबंधित समस्या का समाधान होता है। शनि को सूखा और महीन ग्रह माना जाता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति अपनी मध्यमा उंगली में, बीच वाली उंगली में लोहे या काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहनता है, उस पर किसी भी रोग, नजर दोष या तांत्रिक क्रिया का प्रभाव या गुदा रोग, पाइल्स, बवासीर जैसे रोग का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में
लोहे का छल्ला धारण करना भी मनुष्य के लिए एक प्रकार से वरदान साबित होता है। रुक करते हैं सिंह राशि का, जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, नई योजनाएं बनाएंगे और माता को शारीरिक कष्ट हो सकता है। परिचितों से लाभ प्राप्त होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है कन्या राशि, जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार देखा जाएगा। खर्च बढ़ सकता है और धन की प्राप्ति होगी। नौकरों से लाभ प्राप्त होगा। ओम मूंग बुधाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। जो चंद्र राशि से या जलीय राशियों से प्रभावित लोग हैं, जिनका वजन बहुत बढ़ गया है, उनको चाहिए कि रांगे की अंगूठी मध्यमा उंगली में आप शनिवार या बुधवार को जरूर धारण करें। और जिन लोगों के हाथ पैरों में दर्द रहता है, उन्हें हाथ में सोने या चांदी का कड़ा जरूर पहनना चाहिए। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर कम रहता है, उनको तांबे का कड़ा जरूर दाहिने हाथ में पहनना चाहिए। और जिन लोगों को कमर या पेट में थोड़ी सी तकलीफ होती है, या आप ये कह सकते हो कि उदर विकार रहता है, वो सोने चांदी या तांबे का कमरबंद जरूर धारण करें। जिन लोगों को मानसिक तनाव ज्यादा रहता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जिनका चंद्रमा दो पापक ग्रहों के बीच में है, जो लोग मानसिक रूप से काफी उलझे हुए हैं, उनको चाहिए चांदी, तांबा और सोने से बना हुआ छल्ला धारण करें अनामिका उंगली में। इससे मानसिक परेशानी दूर होगी। बच्चों को नजर दोष से बचाने के लिए हाथ और पैरों में लोहे या तांबे का छल्ला, गले में चंद्रमा या सूरज का चित्र बनवा करके धारण करवाना चाहिए। इससे पूरा लाभ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। उज्जैन से एक दर्शक जुड़ गई हैं। रीना जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल करें। लगता है उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही। बिहार से एक दर्शक जुड़ गई हैं। वर्षा जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। वर्षा। हमारे पिता का नाम विनोद कुमार सिंह है। जी। उनके जीवन में संघर्ष, परेशानी और आर्थिक परेशानी बनी रहती है। सब जी। को कब मुक्ति मिलेगी, हमें बताएं। कितने साल के हैं आपके पिताजी? जी 45 साल के हूँ। जी वर्षा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अपने पिताजी के बारे में प्रश्न किया है। आपके दसम भाव का स्वामी शनि है, जो इस समय राहु के साथ सन्निध है। पिछले 4 सालों से आपके पिताजी को आर्थिक स्थिति में बहुत मतलब कि झटका लग रहा है और इनके आर्थिक प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। और अभी 7 जुलाई सन 2013 तक किसी प्रकार की सफलता मिलने की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन 7 जुलाई 2013 के बाद से धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू होगी। इन्हें चाहिए कि नित्य सुंदर कांड का पाठ करें। यदि हनुमान चालीसा के सुंदर हनुमान स्तुति के सुंदर कांड का पाठ रामचरितमानस में जो है, उसका नित्य 100 पाठ 100 दिन तक लगातार करेंगे तो निश्चित रूप से इनका भाग्योदय होगा और इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और जीवन भी संभलेगा। दिल्ली से दर्शक जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल करें। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरुजी, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ जी। पिछले कुछ दिनों से ना जॉब में बहुत प्रॉब्लम चल रही है जी। अब मुझे थोड़ा सा डिसीजन ये लेना है कि मैं अपना काम करूँ या जॉब कहीं और करूँ। ये थोड़ा सा मुझे जानकारी चाहिए थी। मेरा जन्म तिथि है 15 दिसंबर 1975। जी कृष्ण कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो प्रश्न किया है, बुध और बृहस्पति दोनों इस समय मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और दोनों का इत्तेसाल होने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप डिसीजन ले लें व्यवसाय करने का, ये आपके लिए उचित रहेगा। लेकिन अभी व्यवसाय करने में आपको उतनी अच्छी सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि धनेश चंद्रमा आपका केतु के साथ बैठा हुआ है। जितना आनंद आना चाहिए, अगर यही आप दिवाली के बाद निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से आप व्यवसाय करके सफल रह सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। व्यवसाय आपके लिए लाभकारी होगा। जिन लोगों को पैतृक संपत्ति से लाभ नहीं मिल पा रहा, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनको किस धातु से बनी ज्वेलरी जरूर पहननी चाहिए, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के आज की राशिफल की। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों के शिक्षा के क्षेत्र में व्यवधान उपस्थित होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और सम्मान की प्राप्ति भी होगी। मानसिक तनाव थोड़ा सा रह सकता है। ओम शुंग शुक्राय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। श्री गंगानगर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें।
प्रणाम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहे राजेश जी। गुरुजी, मेरी गाड़ियां हैं, बहुत नुकसान हो रहा है गाड़ियां, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1969, सुबह 6 बजे का जन्म है, गंगानाथ श्री राजस्थान जी। बहुत परेशानी में चल रहे हैं और किराए पे बैठे हैं। राजेश जी, देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, आपके दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो केतु के साथ ग्रहण दोष में फंसा हुआ है प्रश्न काल में, और शनि प्रश्न लग्न में राहु के साथ विराजमान है। निश्चित रूप से लोहा इस समय आपके लिए लाभ नहीं कर रहा है। नवंबर सन 2012 के बाद से लगातार आपको नुकसान की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और आप काफी कर्ज की स्थिति में भी पहुंच रहे हैं। आपको चाहिए कि आप एक बार शनि की शांति कराएं। ओम सन्नो देव रभिष्टय आपु भवन्तु पितये संयो रभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र का 1,02,000 बार जप करवा करके हवन तर्पण मार्जन करें और हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं। निश्चित रूप से आपका नुकसान बंद होगा और आपको सफलता मिलेगी। चंडीगढ़ से एक दर्शक जुड़ गई है, ऐश्वर्या जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1996, 9 में, दीमापुर, नागालैंड, और 8 बज के रात को है जी। तो मुझे पूछना था कि मैं अभी +2 में हूँ, नॉन मेडिकल में हूँ, और क्या कहते हैं, मेरे को मतलब पढ़ाई में अभी मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ, तो मतलब ये बताइए कंसंट्रेशन कैसे करूँ, और मैं +2 के बाद कौन सी लाइन अच्छी रहेगी मेरे लिए? देखिए बेटा, आपके लिए सबसे अच्छा बैंकिंग रहेगा। बैंकिंग का क्षेत्र आपके लिए बहुत ही सुंदर होगा। अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रयास करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। जहां तक आपके एकाग्रता की बात है, तो आपका पंचमेश विद्या भावेश बुध ग्रह है। आपको चाहिए कि आप बुधवार के दिन ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप किया करिए और दुर्वांकुर, दूब घास और लड्डू गणेश जी के सामने बुधवार के दिन आप चढ़ाया करिए। ऐसा यदि आप कुछ दिनों तक करेंगी तो निश्चित रूप से आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप अपने जीवन में सफल होंगे। काफी टाइम से कानूनी मामलों में आप फंसे हुए हैं, आपको जीत चाहिए। आपका बच्चा बहुत शैतान है, पढ़ाई नहीं करता, परेशान है आप। पिता या फिर माँ से रिश्ते अच्छे नहीं है बच्चे के, तो कैसी ज्वेलरी पहननी चाहिए आपको, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक करते हैं अगली राशि का। पंडित जी, वृश्चिक राशि के लिए बताइए पहले, उसके बाद हम बात करेंगे धनु राशि की। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और कार्य में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, थकान महसूस होगी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई है, प्रीति जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ, नमस्कार प्रीति। हाँ, मुझे अपनी बिटिया के बारे में पूछना है। 21 मई 1980 जी जी। टाइम है सुबह 5:58। जी, क्या जानना जी, चाहते हैं? सवाल बोलिए। तो इसकी शादी के बारे में पूछना। हमने एक लड़के से बात चल रही है, इसकी भी लिख लीजिए। 8 नवंबर जी 1978। जी 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 समय शाम के 7 बजे। देखिए, अभी आप प्रीति जी जो प्रश्न कर रही हैं अपने बेटी के विवाह के संदर्भ में, अभी शनि और चंद्रमा परस्पर आमने सामने प्रश्न काल में हैं। अभी जहां बात चल रही है वहां विवाह नहीं हो पाएगा, अन्यत्र कहीं दूसरी जगह ही विवाह तय हो पाएगा। आपको चाहिए कि अब तेजी से आप प्रयास शुरू करें, क्योंकि विवाह में काफी विलंब हो गया है। और बेटी के हाथ से शनिवार को सरसों का तेल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान करवाएं और हो सके तो एक कंबल भी शनिवार के दिन दान करवाएं, जिससे इनके जीवन का विवाह प्रतिबंध योग समाप्त हो और जल्दी से विवाह इनका हो जाए। तो वृश्चिक राशि के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। रुक करते हैं अगली राशि का, धनु राशि का। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों को मानसिक प्रसन्नता मिलेगी। मानसिक रूप से आज धनु राशि के जातक प्रसन्न रहेंगे। रुके हुए कार्य पूरे होंगे और परिचितों से थोड़ा सा मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समस्याओं का समाधान होगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य निवेदित करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए पंडित से जानते हैं वो और खास बातें जो बहुत जरूरी हैं धातु और ज्वेलरी से मुतालिक हमारे जीवन के लिए। पंडित जी, और वो कौन सी खास बातें हैं? देखिए, सही बात तो यह है कि जिन लोगों के अपने पिता से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो गले में सोने की चैन धारण करें। अगर आपका पिता से अनबन रहती है, अन्यो न वैरो ब्रूते जन को कुत्सितो भवेत्, कहने का तात्पर्य यह है कि छठे भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी
यदि आपकी कुंडली में इकट्ठे हो गए हैं और पिता से आपका हर समय मानसिक जुड़ाव है, तो ऐसे में आपको सोने की चैन पहनना लाभकारी होगा। पैतृक संपत्ति का सुख यदि आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो तांबे का एक चौकोर टुकड़ा जमीन में आपको मंगलवार को दबाना चाहिए। सर्दी जुकाम ज्यादा रहता है, माँ की सेहत ठीक नहीं रहती है, तो शरीर में चांदी धारण करनी चाहिए, इससे भी लाभ मिलता है। और बार बार यदि आपके जीवन में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो पत्नी को चांदी की चूड़ियां जरूर देना चाहिए, लेकिन पत्नी उसे धारण ना करे, अपने पास उसे उपहार के रूप में रखे। घर में ठोस चांदी संभाल करके रखना चाहिए। बच्चा पढ़ता नहीं है, ठीक से बोल नहीं पाता है, तो किन्नरों को बुधवार को चांदी की चूड़ियां दान करनी चाहिए। धन लाभ के लिए चांदी की एक ठोस गोली हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। कानूनी मामले यदि आपको परेशान कर रहे हैं, तो घर में दरिद्रता का वास हो गया है, तो निश्चित रूप से लोहे का छल्ला बीच वाली उंगली में धारण करने से सारी परेशानियां समाप्त होती हैं और सब प्रकार के सौभाग्य का उदय होता है। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। हमारे आज की स्पेशल कॉलर है मथुरा के रहने वाले विजय दर्शन शर्मा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? विजय दर्शन शर्मा का जन्म 20 अक्टूबर 1988 को 3:53 पर प्रातःकाल इटारसी मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी जन्म कुंडली देखी जाए तो इनकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है और लग्न में शुक्र की स्थिति है और भाग्येश सूर्य की स्थिति इनके कुंडली में तीसरे भाव में नीच की होकर के है। इनके कुंडली का जो भाग्येश मंगल है वो 8वें घर में निर्भाग्य योग बनाता हुआ इन्हें मंगलिक भी बना रहा है, लेकिन राहु का केंद्र में होना मंगलिक दोष को काट रहा है। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में राहु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। राहु इनके कुंडली के 7वें भाव में जहां बैठा हुआ है, चंद्रमा वहीं 6ठे भाव में है। काफी दुविधा की स्थिति में इस समय विजय दर्शन शर्मा जी आपका जीवन चल रहा है। निर्णय अनिर्णय की स्थिति फंसी हुई है और दाम्पत्य जीवन से भी संबंधित समस्याएं बरकरार बनी हुई है। ऐसे में अभी राहु की जो महादशा आपकी चल रही है यह आपके लिए बड़ी उन्नतकारी नहीं है। आपको चाहिए कि आप इस समय एक बकरी की बच्ची बुधवार को किसी पालने वाले चरवाहे को दान दें और ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। इनकी पत्नी चेतना जी हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। क्या कुछ और जानना चाहती हैं आप अपने पति के बारे में? पंडित जी राधे राधे। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं लास्ट 2 साल से, तो गवर्नमेंट जॉब में उनका हो पाएगा या नहीं? अभी 20 जून 2014 तक कोई संभावना नहीं है। 20 जून 2014 पंडित जी, मेरा बेटा है, उसका डेट ऑफ बर्थ है लास्ट ईयर 14 सितंबर का, उसके बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ तक आपने अपने संतान भाव के बारे में प्रश्न किया है, तो मैं बताऊं कि बृहस्पति की स्थिति 10म भावस्थ है। आपके संतान के बारे में भविष्य ठीक है, उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, जीवन भी ठीक रहेगा। मकर राशि, जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन? पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन की वृद्धि होगी और निश्चित रूप से आज भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करेंगे मकर राशि के जातक। गुस्सा बढ़ सकता है, क्रोध की अधिकता देखी जाएगी, इसलिए अपने ऊपर संतुलन बना करके रखें। शनि देव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। हिमाचल से एक दर्शक जुड़ गए हैं, राकेश जी। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी राकेश कुमार बोल रहा हूँ, 6 जुलाई 1985 जन्म दिवस है। पंडित जी नई नौकरी की तलाश में हूँ, जानना चाहता हूँ क्या किस तरीके से क्या है अभी? राकेश, शुक्र और चंद्रमा का इत्तिसाल तो हो रहा है, लेकिन मंगल मड़ऊ योग कर रहा है, अर्थात अभी आपकी नौकरी मिलने में थोड़ी सी समस्या, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा और आपकी नौकरी लगने में अभी अगस्त तक का समय लग सकता है। आपको चाहिए कि आप एक तांबे के लोटे में मसूर भर करके मंगलवार को किसी मंदिर में उसे आप दान कर दें, इससे आपको नौकरी मिलने में राहत मिलेगी। रायपुर से एक दर्शक जुड़ गई है, वर्षा जी। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। अपना सवाल करें। हेलो जी। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं वर्षा बोल रही हूँ। पंडित जी, मेरी एज 19 ईयर्स है। जी। पंडित जी, मैं एक
काम स्टार्ट की हूँ तो वो पूरी तरह से हो नहीं रहा है, आगे नहीं हो रहा है काम। वर्षा शुक्र शनि का इत्तिसाल हो रहा है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें काम में बेटा सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा आपको काम में सफलता मिलने में 1 से सवा महीने का समय लगेगा। आप सफल हो जाओगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक चीज आपको करना चाहिए कि हो सके तो शुक्रवार के दिन थोड़ा सा चावल और सफेद कपड़ा आपको दान करना चाहिए। जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों को परिवार का सुख प्राप्त होगा। कुंभ राशि के जातक आज पारिवारिक सुख प्राप्त करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन की प्रसन्नता बनी रहेगी और भाई बहनों की निश्चित रूप से उन्नति होगी। आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का यदि आप व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का आज के दिन आपको पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई हैं, रेनू जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। रेनू जी, आप हमें सुन पा रही हैं? रेनू जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, अपना सवाल करिए। चलिए रुक कर रहे हैं अगली राशि का। अगली राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, धन की प्राप्ति होगी और निश्चित रूप से पारिवारिक सुख भी मिलेगा। यात्रा का योग बन रहा है, यात्रा कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने हमें तमाम तरह के आभूषणों के बारे में बताया कि किस धातु का किस ग्रह से ताल्लुक है और कौन सा हमें धातु धारण करना चाहिए। क्या इनको धारण करने का कोई पर्टिकुलर वक्त भी होता है, कोई सही समय भी होता है जिस समय में हम धारण करें, जैसे कोई शुभ मुहूर्त हो कि धारण करें तो हमें पूरा लाभ मिलेगा? देखिए, सही बात तो ये है कि हमारे यहाँ मुहूर्त चिंतामणि में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, हस्तासुपुख्या अभिजित क्षिप्र लव गुरुस तथा तस्मिन पर्ण रति ज्ञानम भूषा शिष्पक लादिकम। अर्थात हस्त अश्विनी नक्षत्र में और शुभ दिनों में यदि पहली बार आभूषण धारण किए जाएं तो वो भाग्यवर्धक होते हैं। इसलिए आभूषण धारण करने का मुहूर्त होता है और हम जब रोज शुभ मुहूर्त बताते हैं तो उसमें यह भी बताते हैं कि आभूषण धारण करने का कब कब मुहूर्त है। जो आभूषण मुहूर्त के आधार पर धारण किए जाते हैं वो निश्चित रूप से स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए लाभकारी होते हैं। पंडित जी, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, क्या ऐसा भी है कि किसी एक आभूषण के साथ किसी दूसरे आभूषण को नहीं पहन सकते? कई बार ऐसा कहा जाता है कि सोने के अंदर चांदी नहीं धारण कर सकते, जैसे कि अगर सोने की चेन पहनी तो उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, उसका कोई रिंग नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा है कि किसी एक धातु के साथ और चांदी की मिलावट आपस में नहीं होनी चाहिए? सोने और चांदी की मिलावट आपस में नहीं होनी चाहिए। और जैसे आपने सोने का लॉकेट बनवाया है तो उसे आप चांदी की चेन में नहीं पहन सकते, या चांदी का लॉकेट आपने बनवाया है तो उसे आप सोने की चेन में नहीं पहन सकते हैं। तो सोने और चांदी का मिक्स एक साथ नहीं होना चाहिए, ये हानिकारक है, इसे शास्त्रों में निषिद्ध माना गया है। बाकी गहनों का तालमेल तो होता ही रहता है।